हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। हमने विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कर लिया था और वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम ये देखेंगे केपलर के नियम। इसमें एक गुरुत्वाकर्षण भी था। गुरुत्वाकर्षण हमने पहले कर रखा है तो उसको नहीं करेंगे, दोबारा केपलर के नियम करेंगे सीधा यहाँ पे। पहले इसमें ये एक दो सिद्धांत है, इनको देख लेते हैं किसने दिए और इनमें क्या है, उसके बाद हम केपलर के नियम करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट है भू केंद्रीय सिद्धांत। भू केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया और इसमें क्या होता है? जो भू केंद्रीय सिद्धांत है वो टॉल्मी ने दिया था। टॉल्मी। तो टॉल्मी ने क्या बताया कि जो हमारी अर्थ है वो केंद्र में होती है और बाकी ग्रह उसकी तरफ चक्कर लगाते हैं चारों तरफ। तो टॉल्मी ने बताया था कि भू केंद्रीय मतलब भू मतलब पृथ्वी, केंद्रीय मतलब बीच में होती है। तो इन्होंने क्या बताया, पृथ्वी केंद्र में। टॉल्मी ने बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो केंद्र में होती है। सेकंड है इसमें सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत निकोलस ने दिया। निकोलस पहले भू केंद्रीय सिद्धांत दिया था टॉल्मी ने, उसके बाद सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया निकोलस ने। इन्होंने बताया कि जो सन है वो बीच में होता है और बाकी के ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इन्होंने बस यही बताया कि सूर्य बीच में होता है और ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सूर्य केंद्र में। तो ये दो नियम दिए पहले। सबसे पहले भू केंद्रीय सिद्धांत आया, टॉल्मी ने दिया। इन्होंने बताया कि अर्थ बीच में होती है, पृथ्वी हमारी। उसके बाद सूर्य केंद्र सिद्धांत दिया निकोलस ने। निकोलस ने बताया कि सूर्य बीच में होता है और ग्रह चक्कर लगाते हैं इसके चारों तरफ। लेकिन उसके बाद फिर केपलर ने दिया था ग्रहों की गति संबंधित नियम। इन्होंने ये तीन नियम दिए थे ग्रहों की गति संबंधित। तो ये किसने दिए? केपलर ने। अब इनके बारे में ही हम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या नियम दिए थे। केपलर ने ये ग्रहों की गति संबंधित नियम दिए थे तीन। अब इनको देखते हैं हम, इसमें क्या क्या दिया इन्होंने। फर्स्ट नियम है केपलर का, प्रथम नियम। इसमें क्या बताया इन्होंने, प्रत्येक ग्रह, जो हमारे ग्रह होते हैं, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। दीर्घ वृत्ताकार मतलब ओवल शेप में। जैसे गोल तो बिल्कुल गोल रहता है, ओवल अंडे की जैसी जो शेप रहती है उसको ओवल बोलते हैं। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करता है, जिसे कक्षा कहते हैं। जहां पे वो जिस पथ पे वो गति कर रहा है उसको हम कक्षा बोलेंगे। तथा सूर्य इसकी नाभि में स्थित होता है। सूर्य इसके अंदर स्थित होता है, बीच में। तो इन्होंने यही बताया था कि जैसे ये हमारे पास सन है, बीच में ये सन है हमारे पास, ये बीच में होगा। और जो ग्रह होते हैं वो इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे इस तरह का पथ रहता है। मतलब ये पूरा गोल नहीं रहता सर्कल टाइप में, ये थोड़ा सा ओवल शेप में रहता है। तो इसको दीर्घवृत्ताकार पथ बोलते हैं। इस तरह से गति करते हैं ये ग्रह, ये इस तरह से गति करेगा। अब सूर्य को और ये जो इसकी कक्षा है इसको मिलाने वाली रेखाएं बनती है। एक ये बनेगी और एक ये बनेगी। इसको लघु अक्ष बोलते हैं, लघु अक्ष। और ये दीर्घ अक्ष। जो बड़ी है वो दीर्घ और जो छोटी है वो लघु। तो केपलर के फर्स्ट नियम में इन्होंने यही बताया था कि जो भी ग्रह होते हैं सारे वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ पे गति करते हैं। ये तो इसने निकोलस ने बता दिया था कि सूर्य के चारों तरफ गति करते हैं, लेकिन किस पथ पे गति करते हैं ये केपलर ने बताया कि दीर्घ वृत्ताकार पथ पे ये गति करेंगे। ये सूर्य रहेगा बीच में इसमें, और ये जो ग्रह गति करेंगे इसके चारों तरफ वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पे करेंगे। और ये जो पथ है इसका, इसको हम कक्षा कहते हैं। तो फर्स्ट नियम में इन्होंने यही बताया। फिर सेकंड नियम है केपलर का द्वितीय नियम। इसमें क्या बताया इन्होंने, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा,
बीच में सूर्य होता और ग्रह इसके बाहर होते हैं, तो इसको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। तो इसमें क्या बताया इन्होंने, ये सन है बीच में, और ये ग्रह है जो गति कर रहा है। इन्होंने इसमें यह बताया कि जैसे ये ग्रह है, ये यहां से चलना शुरू करेगा, मान लो इस पॉइंट से चलना शुरू करा इसने, ये हमने यहां से ही लाइन बनाई। अब ये 5 घंटे या 10 घंटे को कितना भी टाइम ले लो, मान लो 7 घंटे लिया हमने और ये 7 घंटे में यहाँ पहुंच गया। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट, ये बी पॉइंट पे पहुंच गया 7 घंटे में, 7 आवर। तो इसने ये वाला क्षेत्रफल तय किया 7 घंटे में। 7 घंटे में इसने ए से बी तक का क्षेत्रफल ये तय किया और फिर आगे देखें ये बी पे पहुंच गया। अगर हम किसी और पॉइंट पे देखें ऐसे ही, मान लो ये सी पॉइंट है, इसको यहां से मिलाया, और ये डी पॉइंट है, इसको यहां से मिलाया, ये सी और ये डी। सी से डी तक जाने में इसको 7 घंटे लग रहे हैं, ये भी ए से बी तक गया था 7 घंटे, यहाँ पे सी से डी तक जाने में यहाँ पे 7 घंटे लग रहे हैं इसको, 7 आवर। तो ये जो क्षेत्रफल है इसका, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसमें यही कह रहा है कि एक समय अंतराल है जिसमें ये क्षेत्रफल तय कर रहा है, और फिर वही समय अंतराल दूसरी जगह देखेंगे तो उसमें जो क्षेत्रफल तय करेगा वो दोनों बराबर होंगे, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इसमें यही है, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये रेखा है हमने काल्पनिक मान ली, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल लिया हमने, यहाँ भी 7 आवर और यहाँ भी 7 आवर, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये वाला और ये वाला क्षेत्रफल बराबर होगा, समान समय अंतराल लिया है तो क्षेत्रफल भी बराबर आएगा, अर्थात किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। क्षेत्रीय चाल मतलब एक टाइम में वो उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी वो पहले कर रहा है। 7 घंटे में ये जितनी दूरी तय कर रहा है यहाँ पे, उतना ही ये वाला तय करेगा। ये क्षेत्रफल मतलब बराबर होएगा यहाँ पे। तो सेकंड नियम में यही था बस, कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। अब ये थर्ड नियम है, केपलर का तृतीय नियम। इसमें क्या बताया इसने, किसी ग्रह के परिक्रमण और परिभ्रमण काल का वर्ग, मतलब परिक्रमण और परिभ्रमण काल क्या होता है, एक ग्रह है जितने टाइम में वो सूर्य का एक चक्कर लगाएगा वो उसका परिक्रमण काल होगा या परिभ्रमण काल। तो इसमें ये दिया हुआ, किसी ग्रह के परिक्रमण और परिभ्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से दूरी, उस ग्रह की जो सूर्य से दूरी है उसके घन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें हम देखते हैं, जैसे ये सूर्य है और ये ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये इसकी दूरी है r, ग्रह से सूर्य की दूरी r, और इसको जो ये पूरा दूरी को तय करने में, एक चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है उसको हम t मान लेते हैं, समय t। तो इसमें ये कह रहा है, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग t स्क्वायर, उस ग्रह की सूर्य से दूरी, सूर्य से दूरी कितनी है, ये सूर्य से और ग्रह की दूरी r है, दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती, दूरी लिख ली हमने यहाँ पे r, उसका घन कर दिया, दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो थर्ड नियम में यही है, किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह के सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होएगा। अब हम ये अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ एक नियतांक आ जाएगा कि t स्क्वायर इक्वल टू k r की पावर 3।
ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया, इसमें हम न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें यही है, किसी ग्रह के परिक्रमण और परिभ्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसकी दूरी r और इसको पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है t, उसको परिभ्रमण काल बोलेंगे। तो उसका वर्ग कर लिया हमने। परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से दूरी के घन के समानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती। तो ये t² बराबर k r की पावर 3, ये हमने यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटा दिया और यहाँ नियतांक ले लिया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा वैसे वैसे t का मान बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रह सूर्य से निकट, अगर ग्रह सूर्य के निकट है तो परिक्रमण काल कम, ग्रह सूर्य के निकट होगा तो परिक्रमण काल कम होगा, और दूर होगा तो ग्रह सूर्य से दूर तो क्या होगा, परिक्रमण काल अधिक। तो इसमें यही है, ग्रह सूर्य के जितना पास होगा, ये r जितना कम होगा उतना ही t कम होगा, परिक्रमण काल कम होगा, और ग्रह सूर्य से दूर होगा, r ज्यादा होगा तो परिक्रमण काल अधिक होगा। तो ये केपलर के नियम थे आज की क्लास में, इनको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। भूकेंद्र सिद्धांत टोल्मी ने दिया, इन्होंने बताया पृथ्वी केंद्र में होती है। सूर्य केंद्र सिद्धांत निकोलस ने दिया, इन्होंने बताया सूर्य केंद्र में होता है और ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन ग्रहों की गति के सिद्धांत केपलर ने दिए, इन्होंने बताया कि जो ग्रह होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार पथ पे गति करते हैं, और भी ये 2 नियम दिए। तो केपलर ने 3 नियम दिए। इन्होंने फर्स्ट नियम में बताया प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करता है, जिसे कक्षा कहते हैं। ये जो पथ होता है इसको कक्षा कहते हैं, तथा सूर्य इसकी नाभि में होता है, सूर्य इसके अंदर होता है बीच में। सेकंड नियम में क्या बताया इन्होंने, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करेगी, मतलब 7 घंटे में जितना क्षेत्रफल तय कर रहा है इधर भी 7 घंटे में उतना ही क्षेत्रफल तय करेगा। थर्ड नियम में क्या बताया इन्होंने, ग्रहों का परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होगा। परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होगा। फिर अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटा देंगे, हम यहाँ के नियतांक ले लेंगे, और फिर इससे हमें क्या पता चलता है, ग्रह सूर्य के जितना निकट होगा परिक्रमण काल उतना कम होगा, ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा परिक्रमण काल उतना अधिक होगा। तो आज की क्लास में इतना ही था। इसको अच्छी लगे हो तो शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि ये अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचे। ये फ्री में पढ़ाई जा रही है, और बच्चे कोचिंगों में जाते हैं, बहुत सारी फीस देते हैं, वहां पे उनका बहुत पैसा वेस्ट होता है, और यहाँ वो फ्री में पढ़ सकते हैं। इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो आज की क्लास में इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।